आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं और ये नजर भी आ रहा है। ऑब्वियसली आसान नहीं होता एकदम से शाजिब कोई भी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो और इस तरह के हालात में हो जिसमें हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान ने देखा, मैं कहूंगी पाकिस्तान की सरजमीन ने देखा, तो वो कभी होने में और बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं। तनकीद का बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो आंसर सामने आ रहा है। तनकीद का सामना भी है इस वक्त गवर्नमेंट को, और साथ में जो इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इसका बड़ा प्रेशर होता है ना? अगर ऑपोजिशन इस किस्म के जलसे कर रहे हो और आपके इलेक्शंस भी करीब आते जा रहे हों, तो फिर जाहिर बात है हुकूमत अभी कायम हुई है और साथ में अभी कैबिनेट तश्कील दी गई है, साथ में उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी है कि उन्होंने मुल्क की मईशत को संभालना भी है, महंगाई को कंट्रोल भी करना है और बहुत सारे इकदाम उठाने। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी समेत कई चैलेंजेस से उन्होंने कहा कि दरपेश हैं और साथ में इससे निपटा जाएगा। और निपटने के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी हुआ है और साथ में काबीना को मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हम गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ट्विटर स्पेस पर छाए रहे, वहाँ उन्होंने खिताब किया, बहुत सारी बातें की, सियासी बातें भी की, बहुत से लोग उनको सुनते भी रहे और PTI का जलसा भी आज हो जा रहा है लाहौर में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक और चीज ब्रीफिंग में बताया कि अप्रैल और मई में डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से कौमी खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो कि बाकी में कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर हम आज की बात करें जो कि बढ़ते हुए लम्हात है उनकी जलसा का जो जलसा होने वाला है उनका लाहौर में, तो क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी सवालात भी बनते हैं। रहनुमा आलिया हमें साहिबा ने हमें आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। सब सवेरे पाकिस्तान में शाजी फरमाई की तरफ से सलाम। पहला सवाल पहले कराची फिर पेशावर में आप लोगों ने शानदार पावर शो किया और अब बारी है लाहौर में जलसे की। क्या इंतजाम हैं, कहां तक पहुंचे? जाहिर सिचुएशन, उनको बहुत ज्यादा वार्न भी किया जा रहा है इमरान खान साहब को। जी प्लीज बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगी कि जब जंग लाजिम होना तो लश्कर नहीं देखा करते, लेकिन हमारे लश्कर जो है ना इस वक्त हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, हमारी यूथ, हमारे ये जो बुजुर्ग हैं वो सब हैं। और जो जज्बा हमने कल रात को देखा है मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह से जोक दर जोक लोग आ रहे थे, एक चांद रात का सा समा था और सिर्फ लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आज के दिन की, आज के जलसे की। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, पूरा लाहौर निकलेगा। तो जब लाहौर निकलता है तो पूरा पाकिस्तान निकलता है। लेकिन आलिया साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के वजारत उज़्मा से जाते ही कुछ केसेस खुल के सामने आ गए हैं, और चाहे तोशाखाना केस हो या फॉरेन फंडिंग केस हो, आप समझती हैं इन केसेस का कुछ नुकसान पहुंचेगा? इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं और कुछ मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इन केसेस की वजह से PTI के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, चोर थे ना, इसलिए सबसे पहली नजर इनकी तोशाखाना पर ही पड़ी। और इतनी सी बात है कि एक बंदा जो शोहरत की बुलंदियों को छू रहा हो, एक बंदा जो अपना बैट नीलाम करने के लिए रखे तो अरबों में उसकी कीमत लगे, एक बंदा जो जहां खड़ा होता है लोग वहीं पर, या जिसे कहें कि वो एक आवाज लगाता है और लोग उसके नाम के ऊपर लबैक करते हैं, और कभी शौकत खानम के लिए, कभी नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग करते हैं। ये उस बंदे के ऊपर 2 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ तो सोचते। और दूसरा फॉरेन फंडिंग, हम तो कह रहे हैं सबकी फॉरेन फंडिंग खोलो। PTI तो वाहिद जमात है कि जिसकी नीट एंड क्लीन फॉरेन फंडिंग है, और हमारा तो स्टेट बैंक की तरफ से पूरा ऑडिट हो चुका है। क्या ये जवाब देंगे कि उसामा बिन लादेन ने इनको क्यों फंड किया था बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए? क्या पीपल्स पार्टी ये जवाब देगी कि एक इनकी पार्लियामेंटेरियन से दूसरी पीपल्स पार्टी के अंदर जो चेयरमैन जिसके आसिफ अली जरदारी हैं, वहां पर क्यों ये फंडिंग एक दूसरे को की गई, और क्यों फंडिंग अमेरिका में की गई ताकि इन लोगों को हुकूमत में लाने के लिए लॉबिंग की जा सके? तो सवाल तो उठेंगे। और हमसे जो ये जवाब मांग रहे हैं इस वक्त, अवाम उनसे ये जवाब मांग रही है कि मेरे मुल्क को कितने में बेचा, मेरे मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी कितने में बेची। तो मैं आपको बता रही हूं कि ये चीज़ें अवाम के आगे, और अवाम को पता है कि ये किस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और किस तरह से ये झूठ बोलते हैं, इसलिए अवाम इसको बाय करने को तैयार नहीं है। अवाम का सवाल एक ही है, मेरे मुल्क को कितने में बेचा।
लेकिन आलिया जी, आप लोगों को नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन पे आप लोगों की तनकीद ज्यादा बढ़ गई है? अब अगर हल्का बंदियों के मामले पर बात करें तो आप लोगों को क्या उम्मीद लगती है उस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम है कि उसने हुकूमत में उसने इलेक्शन कराने, उसका और तो कोई काम है ही नहीं। आज कोई भी हुकूमत चली जाती है 3 माह में वो इलेक्शन करवाने का बाउंड है, इसलिए इन हल्का बंदियों के पीछे छुपने की क्या जरूरत है। बात सादा सी है, यूसुफ रजा गिलानी का केस हो, साल हो जाता है, हफ्ते के हफ्ते हम लोग हियरिंग के लिए जाते हैं, ऑडियो वीडियोज मौजूद हैं, वहां पर क्या हो रहा है उसका फैसला नहीं हो रहा। यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा। दूसरा केस आप ले लें कि अब ये जो मुनहरिफ अरकान है, यानी इमरान खान को जलसे में जाने पर ये लोग जुर्माना करने वाले, यहां पर ओपन एंड शट नजर आ रहे, जो दिन दिहाड़े अवाम के मैंडेट के ऊपर जहां पर डाका डाला जा रहा है, ना ये उस पर कोई हियरिंग करते हैं, ना ये उस पर कोई फैसला करते हैं। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन फंडिंग के ऊपर इनकी बायसनेस नजर आ गई है। हम बार बार ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2017 का, उसकी रूह से सारी पॉलिटिकल पार्टी की इकट्ठी फॉरेन फंडिंग का नतीजा आना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक पीटीआई को सिंगल आउट करने का क्या पर्पज है। और बार बार मैं बता दूं, हम इदारों पर नहीं, हम उनके फैसले और जो मुतनाज़ा फैसले होते हैं हम उनके ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि हमें यह पता होता है कि इदारों की साख उनके फैसलों से मुतासिर होती है, तो ये अपने इदारे की साख को मुतासिर ना करें। अच्छा आलिया साहब, पंजाब असेंबली की अगर बात करें तो वहां पर जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए था और बड़ा अफसोसनाक है वो, लेकिन अब पंजाब में सियासी मामलात का ऐसे तरीके से हल निकालना बहुत जरूरी है। आप समझती हैं कि ये हल मुमकिन नजर आ रहा है आपको किसी भी तरीके से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जिस तरह से पंजाब में इनके गुल्लू भट्टों ने, जो इन्होंने अपनी पहली हुकूमत के दौरान इन्होंने भर्ती किए हुए थे, उन्होंने जिस तरह से हमारी ख़वातीन एमपीए के साथ सलूक किया, और एक हमारी एमपीए तो इस वक्त इमरजेंसी में मौजूद है, कोमा में मौजूद है, इनकी पुलिस के गुल्लू भट्टों के तशद्दुद से। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक असम्बली को पहले आपने यहाँ पर नेशनल असम्बली में अवाम के वोट पर डाका मारा, अब आपने पंजाब असेंबली में अवाम के वोट पर डाका डालकर जिस तरह से पार्लियामान का तकद्दुस की धज्जियां उड़ाई हैं, तो अवाम भी ये सवाल करना चाहती है कि हमारे आए हुए, हमारे वोटों से आए हुए नुमाइंदे वो इस तरह के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इस तरह के हैं कि आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो इस तरह के हैं कि जिन्हें वोट की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आइन के लिहाज से फैसला करें, कानून के लिहाज से फैसला करें। जो मुनहरिफ अरकान हैं, यानी एक पार्टी, हमारी पार्टी यानी पीटीआई और काफ लीग को मिलाकर हमारी अक्सरियत 194 वोट की बनती है, और इसी तरह से अगर मैं पीएमएल-एन की देखूं और पीपल्स पार्टी और जो आज़ाद उम्मीदवारों की देखूं, तो इनकी तो 177 की टोटल तादाद बनती है। तो ये जो 20-25 मुनहरिफ अरकान के वोटों के बाद इन्होंने 199 वोट लिए, यही तो अवाम का सवाल है, हमारे हक पर डाका क्यों डाला, पार्लियामान के तकद्दुस पर हमला क्यों किया। तो ये सोचना तो इन डाकू लुटेरों को चाहिए कि किस तरह से मेरे मुल्क में इनको मुसल्लत किया जा रहा है इस अवाम पर। अब बड़ी फिक्रमंदारा बात की आपने कि आपकी एक ऑब्वियसली आपकी साथी जो है वो कोमा में हैं, और डेफिनेटली हम उनकी तबीयत के बारे में जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल जरा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की तबीयत के बारे से जरा पूछना चाह रहे थे, क्योंकि अब तबीयत कैसी है, क्योंकि वो जिस तरीके से अभी वो उनका रेजिग्नेशन नहीं आया है, और उनकी रेजिग्नेशन देने के पीछे क्या वजूहत हो सकती है, क्या जो वहां पर फैसले लिए जा रहे हैं उन पर वो कीन आय रख सकें, नजर रख सकें, उनको पता हो, ऑब्जर्व कर सकें, और क्या वाकई में सदर मुमलिकत जो है वो पार्टी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवालात जो जहन में आ रहे थे। जी आलिया जी। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, सदर को हटाने के लिए इनको जितने वोट चाहिए, ये हमारे वोटों पर डाका डालकर भी उतने वोट नहीं ला सकते, और इनको आइन और कानून का इतना ही पता है कि जितना मैं इनको बता दूं, ये सिर्फ खाने आए थे। 35 साल इन्होंने हुकूमतें की, जिस तरह से गवर्नर की समरी आई, जिस तरह से इन्हें यह पता ही नहीं था कि सिर्फ गवर्नर को सदर हटा सकता है, वजीर आजम का कोई इख्तियार नहीं होता। तो मैं आपको एक बात
बात बता दूं, सदर आईनी ओहदा है, वोट से आया है, वोट से ही जाएगा, और इसीलिए ये दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो है वो अलामत होता है, ये सारी वहाँ पर पंजाब असेंबली, सेनेट, ये नेशनल असेंबली उनको वोट डालती है। बार बार हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक अक़लियत की पार्टी को अक्सरियत की पार्टी के ऊपर मुसल्लत किया गया, यानी हम अक्सरियत में थे, हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलकर अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर ये जो गैर मुल्की फंडेड हुकूमत आई है, इसे इस अवाम पर मुसल्लत किया गया है। और अब इसी तरह का डाका ये गवर्नर पंजाब पर और इसी तरह का डाका ये सदर पाकिस्तान पर भी डालना चाहते हैं, लेकिन होगा तो वही जो आइन और कानून से होगा। मैं बार बार इसीलिए तो कहती हूँ ये इनको आइन की अलिफ बे पे का पता नहीं है, क्योंकि आज तक ये आइन को अपनी लोंडी समझते रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। होगा वही जो आइन और कानून का होगा फैसला, लेकिन और साथ में होगा वही जो अव्वल है और आखिर है, जो अल्लाह ने चाहा वही होगा, और जो बेहतरी होगी वो होगा। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, PTI रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी।